हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैचेज के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स के चैप्टर स्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 को। इससे पहले स्टैटिक्स के 2 लेक्चर्स हमने दिए हैं, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुके हैं, सो ज़्यादा से ज़्यादा मोर नंबर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का हम प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि बचे हुए जो भी चैप्टर्स हैं उनके जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा दिया जाए। ठीक है, तो आप वीडियोस पे बने रहिएगा, सारे वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुके हैं, सो आप फोकस्ड हो जाइए पढ़ाई की ओर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो में किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपके सारे कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। समय मिलते ही आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा, सो किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पिछले कल के जो क्वेश्चंस थे, आपने उस क्वेश्चंस को अगर नहीं बनाया है तो उस क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा। कल जो होमवर्क दिया था हमने उसको जरूर बनाइएगा। आप उसके जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उसको आप उसके जो भी आंसर्स आएंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। तो पिछले वीडियोस को जरूर देखिए क्योंकि वो वीडियोस आपको यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा जा रहा है कि इफ द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर इज 46n/11, तो देन n इज इक्वल टू, तो आपसे कहा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपका काम है सबसे पहले इसका मीन निकालना और इस के मीन निकालने के बाद आपको उस मीन को इसके बराबर कर दीजिएगा और वहाँ से आप n का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन का मीन कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक है n स्क्वायर अपॉन क्या है n। यही क्या होंगे, इसके मीन होंगे और ये जो मीन होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 46n/11 के। किसके, 46n/11 के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका सम क्या होता है, तो आपको पता होगा कि किसी भी स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर यानी एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम होता है उनका वैल्यू क्या होता है, उनका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6n। यही होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n+1 अपॉन क्या है 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू हो जाएगा और नीचे पहले से n है तो नीचे 6n हो जाएगा। यहाँ पे 46n अपॉन क्या है 11 है, तो ये एक n से ये एक n आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं पेज। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे तो 11 हो जाएगा और n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 को क्या अगर मल्टीप्लाई करें हम तो ये वैल्यू में मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 46n। ठीक है, तो यहाँ से 11 टू जाए 22 n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 33n प्लस 11 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 इंटू 46, ये आपका आएगा 276। ठीक है, ये का 276 इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ से 276 एन को इस साइड राइट साइड बुला लेंगे, लेफ्ट साइड बुला लेंगे तो 22n स्क्वायर प्लस में 243n प्लस में 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा, हमने इसको फैक्टराइज करके रखा है, सो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमारा समय बचे। तो ये आपका n-11 हो गया और दूसरा आ जाएगा 22n-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा n इज इक्वल टू 11 और यहाँ से वैल्यू मिलेगा n इज इक्वल टू 1/22। तो आपको बताना है कि इनमें से n का वैल्यू कौन सा करेक्ट होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि n हमारा क्या होगा, जब भी होगा तो एक इंटीजर होगा। n क्या होगा, जब भी हमारा होगा तो एक क्या होगा, एक ये इंटीजर होगा, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। तो हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वैल्यू सही हो जाएगा। तो हमारा n का वैल्यू क्या मिल गया, हमें n का वैल्यू मिल गया 11। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है। यहाँ से आपको क्या कंसेप्ट सीखने को मिला, यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने के लिए मिला, जो कि आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का वैल्यू क्या होता है, हमने आपको वो भी बताया यहाँ से, और आपको कैसे इनके मीन निकालना है वो भी हमने आपको बताया यहाँ से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा जा रहा है, इसको समझिए। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, 4 ऑब्जर्वेशन का मीन 20 दिया जा रहा है। व्हेन अ कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में एक c कांस्टेंट से ऐड कर दिया जा रहा है तो मीन बिकेम 22, तो मीन जो हो जाए हमारा 22 हो जा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ c यानी c का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हमारा मीन में c से ऐड किया जा रहा है, हमने आपको ये स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि मीन में हम क्या करें, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, ऐड कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, तो हमारा क्या हो,
हमारा जो मीन होता है उसमें भी उतना ही नंबर से ऐड डिवाइड सब्सट्रैक्ट आपका हो जाता है। फिर से सुनिए, अगर हम किसी भी गिवन ऑब्जर्वेशन का मीन निकालें और देन फिर हम उसी ऑब्जर्वेशन के प्रत्येक टर्म्स में क्या कर दे, हम कुछ समथिंग क्वांटिटी से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कर दे, प्लस कर दे, तो हमारा मीन में भी उसी क्वांटिटी से प्लस डिवाइड माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास पहले वाले का मीन 20 है, अगर इसके मीन प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में सी का ऐड कर दे तो मीन में भी हमारा कितना हो जाएगा, सी का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मीन में सी का एडिशन हो गया। तो ये हमारा मीन को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बार लिख दीजिए। तो एक्स बार हमारा कितना हो जाएगा, 20 प्लस सी हो जाएगा बाद का। और ये बाद का जो मीन है वो किसके बराबर है, 22 के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो गया, 22 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 20 प्लस सी इज इक्वल टू 22, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 22 माइनस 20। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी इज इक्वल टू हो गया आपका 2। सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मैच कीजिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने का। हालांकि और भी डिफरेंट मेथड हैं इन क्वेश्चंस को, जो एक कन्वेंशनल मेथड होता है जो कि हमने आपको सिखाया है इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यानी लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में भी हमने आपको सिखाया है इसके कन्वेंशनल मेथड, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक मेथड बेस्ट मेथड है और शॉर्ट ट्रिक वाले यानी कम समय में आपको बनाने वाले मेथड्स हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, सो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा गया है, लिखा जा रहा है कि दी अर्थमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, यानी कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन जो है वो एक्स बार दिया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई अल्फा, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है, देन इट इज इंक्रीज बाई 10। तो हमारा जो मीन है वो कितने से इंक्रीज हो जा रहा है, वो 10 से इंक्रीज हो जा रहा है। तो कहा जा रहा है देन द मीन ऑफ न्यू सीरीज, यानी नए सीरीज का क्या होगा, हमारा मीन क्या होगा। ठीक है, नए सीरीज का मीन क्या होगा, देन इट इज इंक्रीज बाई, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई अल्फा देन इट इज इंक्रीज बाई 10। अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अल्फा से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमारा मीन जो हो रहा है वो 10 से इंक्रीज कर जा रहा है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे, अल्फा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही कहा जा रहा है ना, ठीक है, यही कहा जा रहा है ना। तो क्या अभी तुरंत इससे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी मीन के प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी समथिंग क्वांटिटी से नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, ऐड कर दे, तो हमारे गिवन मीन में भी उसी क्वांटिटी से डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो पहले का हमारा अगर मीन एक्स बार है तो इस मीन में भी अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अल्फा से डिवाइड किए तो हमारे मीन में भी अल्फा से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो मीन होगा उसमें क्या होगा, कहा जा रहा है कि 10 से इंक्रीज हो रहा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 10 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो नया जो एक्स बार डैश होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स बार अपॉन अल्फा प्लस 10, यानी एक्स बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स बार का वैल्यू आ जाएगा एक्स बार प्लस 10 अल्फा अपॉन अल्फा, यही हो जाएगा वैल्यू। तो इसका वैल्यू मैच कीजिएगा, एक्स बार प्लस 10 अल्फा अपॉन अल्फा, यानी सी का हो जाएगा 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्स बार प्लस 10 अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 40 kg। एक स्टूडेंट का एक क्लास है जिसमें कि एवरेज वेट होता है 35 स्टूडेंट का, वो कितना है, 40 है। एक क्लास में 35 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 40 kg दिया जा रहा है। इफ़ द वेट ऑफ टीचर बी इंक्लूडेड, अगर टीचर के वेट को इंक्लूड कर देते हैं तो द एवरेज राइजेस बाई 1/2 kg। तो हमारा जो वेट हो जाता है वो ½ kg से राइज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो कहा जा रहा है कि वेट ऑफ द टीचर, तो टीचर का वेट क्या होगा। ठीक है, टीचर का वेट क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, ½ kg से अगर राइज हो जा रहा है तो टीचर का वेट क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि एवरेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ 35 स्टूडेंट। ठीक है, तो सम ऑफ एज, सम ऑफ वेट है, सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स का वेट कितना हो जाएगा, 35 स्टूडेंट्स, सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो वो कितना हो जाएगा, 35 × 40, ये हो जाएगा। आप इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, देन फिर आपको कहा जा रहा है कि अगर एक टीचर के वेट को इंक्लूड कर दे तो आपका एवरेज जो हो जा रहा है वो कितने से बढ़ जा रहा है, वो इंक्रीज बाई या फिर एवरेज राइजेज बाई ½ kg, यानी 0.5 से बढ़ जा रहा है, 0.5 से बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट प्लस टीचर
अब एक टीचर बढ़ चुका है तो उनका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट प्लस टीचर, यानी 35 प्लस 1 36, नंबर ऑफ वैल्यू कितना आ जाएगा 36 होगा। कैसे निकालना है मीन आपको पता है, हमने आपको बताया है कि किसी भी सम निकालने का उनका वैल्यू कैसे करते हैं, नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो गुने उनके मीन या फिर उनके एवरेज, ठीक है, वो कर देते हैं। तो उनका मीन और उनका एवरेज कितना हो जाएगा, पहले का 40 था उसमें 1/2 का इंक्रीज हो रहा है तो 40.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आप फाइंड कीजिए, दोनों का फाइंड कीजिए। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि टीचर का वेट क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, इस वाले वैल्यू में से इस वाले वैल्यू को घटा लीजिएगा, तो क्या आपका टीचर का वेट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ 35 स्टूडेंट का सम आपको कितना दिया जाएगा, 35 गुने 40 है। तो यहाँ पर लिखेगा 35, क्या लिखेगा 35 गुने 40 प्लस टीचर, टीचर का वेट, टीचर वेट वो किसके बराबर हो जाएगा, 36 गुने 40.5। तो क्या आप 36 गुने 40.5 को 35 गुने 40 से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आपको टीचर का वेट नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आप इसको निकाल कर देखिएगा, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और निकालेगा तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका निकालकर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर हमें आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि मीन ऑफ n आइटम्स इज x बार, n आइटम्स का मीन x बार है। फिर कहा जा रहा है कि फर्स्ट आइटम इज इंक्रीज बाई 1, अगर पहला आइटम इंक्रीज किया जा रहा है 1 से, सेकेंड बाई 2 एंड सो 1, और दूसरा आइटम 2 से, और तीसरा आइटम 3 से, चौथा आइटम 4 से, एनवा आइटम कितना हो जाएगा n से, ठीक है। तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा न्यू मीन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझिएगा बारीकी से, क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक्स बार का वैल्यू हम अगर मानते हैं कि हमारा जो n ऑब्जर्वेशन है वो है n A1 A2 A3 अप टू A4, सॉरी अप टू A4 नहीं n ऑब्जर्वेशन है ना, तो अप टू an, ठीक है, अप टू an अपॉन क्या करेंगे n से डिवाइड कर देंगे। देन फिर कहा जा रहा है हमें जो ऑब्जर्वेशन, हमें जो नया मीन निकालना है उसका, उसमें क्या होगा, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है। नए मीन का मीन हमने x बार डैश माना, ठीक है, x बार डैश माना, तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या लिखा जा रहा है कि प्रत्येक टर्म को 1 से इंक्रीज किया जाए, सॉरी प्रत्येक टर्म को नहीं, पहले टर्म को 1 से, दूसरे टर्म को 2 से, तीसरे टर्म को 3 से, अप टू nवें टर्म को n से। तो ये होगा A1 + 1 A2 + 2, यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा ना उसी से ऐड करेंगे, ठीक है, उसी से हम ऐड करेंगे। तो A3 + 3 प्लस अप टू कहाँ है an में क्या करेंगे n से ऐड कर देंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन हमारा अभी भी क्या है n ही है, क्या है n ही है। तो नया मीन क्या होगा, नया मीन आपका हो जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्या है आंसर है, ठीक है। तो जो हमारा नया मीन होगा यानी x बार डैश वो कितना हो जाएगा, वो आपका सभी में क्या करेंगे A1 A2 A3, तो सभी में अप टू an तक होगा, और फिर क्या है 1 2 3 4 अप टू an तक। तो A1 + A2 A3 अप टू कहाँ है प्लस an तक, अपॉन क्या करेंगे, प्रत्येक को क्या करेंगे n से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा n हो गया। फिर प्लस का साइन यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा आपका 1 2 3 अप टू n तक, 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक n तक, अपॉन क्या है नीचे n से भाग होगा, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पता है क्या है, इसका वैल्यू x बार है, इसका वैल्यू क्या है x बार है, ठीक है, प्लस में, ठीक है, प्लस में क्या है आपका, प्लस में क्या है इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू n + 1 अपॉन 2, और नीचे से पहले क्या है n है, तो n से n कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा x बार प्लस n + 1 अपॉन 2, यही हो जाएगा x बार प्लस n + 1 अपॉन 2। मैच कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट इफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट हु पास्ड आर 70 50 95, यानी ये सभी मार्क्स हैं उनके, ठीक है, देन द मीडियन मार्क्स ऑफ ऑल दी 15 स्टूडेंट, ठीक है। कहा जा रहा है कि किसी 15 स्टूडेंट के बैच में 10 स्टूडेंट का मार्क्स आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि मीडियन मार्क्स ऑफ ऑल दी 15 स्टूडेंट, यानी सभी 15 स्टूडेंट्स के मीडियन मार्क्स क्या होंगे, सभी 15 स्टूडेंट्स के मीडियन मार्क्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालने के लिए हमारा जो फंडा है, हमारा जो मेथड है उसको अपनाएंगे। तो हमारा मेथड है कि असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन को सजाएंगे। तो चलिए बढ़ते क्रम में ऑब्जर्वेशन को सजाते हैं। तो पहला हमारा 40, दूसरा क्या है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 40, फिर क्या है आपका 50 60 70 70 75 80 80 90, क्या है 80 80 90, ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर का ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना कहा जा रहा है आपका 15 स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है 15 स्टूडेंट का बैच है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 है, ठीक है, और 10 है। लेकिन आपका नंबर ऑफ जो कहा जा रहा है कि टोटल टर्म्स है, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स वो कितना है, तो वो आपका कहा जा रहा है 15 स्टूडेंट में,
क्या है 15 स्टूडेंट में, ठीक है। आपको 15 स्टूडेंट बताना है, देखिए मीडियन आपको 15 स्टूडेंट बताना है, याद रखिए। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितना है बताइए, वो आपका है 15, और ये कैसा है, एक ऑड है। तो इसमें के इसके पास कितने मिडिल टर्म होंगे, तो इसके पास मिडिल टर्म होंगे एक। तो उस मिडिल टर्म का वैल्यू कैसे निकलेगा, उस मिडिल टर्म का वैल्यू निकलेगा, इसमें से क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। और यही मिडिल टर्म क्या होगा, आपका मीडियन होगा। तो 15 + 1/2 यानी कितना होगा, 16/2, 16/2 कितना, एट्थ टर्म, ये क्या हो जाएगा, एट्थ टर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें चेक करेंगे, सॉरी ऑप्शन कह रहे हैं, इसमें से चेक करेंगे कि 8वां टर्म कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वैल्यू कितना है, 8वां टर्म का वैल्यू 80 है। तो 8वां टर्म का वैल्यू कितना है, 80 है, ठीक है। तो 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, 8th ऑब्जर्वेशन आपका 80 है। तो यहाँ पे हालांकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है इस क्वेश्चन पे हमने कुछ गलत ही किया है, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे एक्चुअल में 80 नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 8th टर्म कहा जा रहा है ना, कि 15 बच्चे में से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि बैच ऑफ 15 स्टूडेंट इफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट हु पास्ड, 15 स्टूडेंट का बैच है जो कि 10 बच्चे उसमें से पास कर गए, ठीक है। तो बचा हुआ जो 5 बच्चा है वो फेल कर गया, ठीक है। तो फेल कर गया हुआ, इसका मतलब कि 40 से उसका कम मार्क्स होगा, तभी तो फेल किया होगा ना। तो 40 सबसे कम मार्क्स है, यानी 40 आया तो पास कर गया। तो 40 से सब बच्चा पिछले वाला 40 से कम होगा, तो 5 बच्चा पिछले से 40 में चला गया, 40 से कम में पिछले का 5 बच्चा चला गया, ठीक है। तो 5 वहाँ हो गया, और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, 8वां नंबर पे है। तो हमारा 8th टर्म क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस 10 में से नहीं देखना है, आपको पिछला 5 भी लेके चलना है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। आप देख सकते हैं कि अगर इस 10 में से देखिएगा तो आपका 8वां पोजीशन ये आपका 80 आ जाएगा, लेकिन आप पिछले 5 को लेके चलिएगा जो कि बच्चे फेल हो चुके हैं, और वो 5 को हम इसके लिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें टोटल 15 स्टूडेंट में से कहा जा रहा है। सो आपको 5 को लेके भी चलना जरूरी है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 7th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड बाई, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड बाई। क्वेश्चन नंबर 7th में लिखा जा रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड बाई। तो जैसा कि आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो उसका वैल्यू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएंस लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, STANDARD, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन गुने 100। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं, इसके आपकी क्वेश्चन हम ये तुरंत आपको बताएंगे, ताकि क्या हो, ये आपके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके क्या हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8th नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डाटा, यानी कहा जा रहा है कि गिवन जो डाटा है आपका 4 7 8 9 10 12 13 17, इसके मीन डेविएशन बताने हैं अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी मीन के अकॉर्डिंग आपको इसके मीन डेविएशन बताना है, ठीक है। तो मीन के अनुसार इसके मीन डेविएशन बताना है। तो सबसे पहले तो आपका इसका मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मीन निकालेंगे, यानी एक्स बार का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स बार यानी इसके मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको सबसे पहले निकालते हैं। तो ये एक्स बार का वैल्यू आएगा आपका, ये एक्स बार का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 7 8 9 10 12 13 17, इन सभी का एडिशन करेंगे, अपॉन क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 4 7 8 9 10 12 13 17 बटे क्या करेंगे, टोटल नंबर जो कि कितने हैं इनके सम करेंगे, तो बटे कितने हैं, 8 करेंगे। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बटे 8 कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको, इसका वैल्यू आएगा, मीन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इसका आएगा 80/8, यानी आपका 10, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या मिला, आपका एक्स बार निकल गया, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, समझे, यानी मीन के अबाउट मीन डेविएशन है। तो मीन के अबाउट इनका मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, जिसको कि हम MD लिखते हैं, मीन डेविएशन, और यहाँ पे एक्स बार यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक्स बार मतलब मीन, MD मतलब मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ, क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ XI माइनस एक्स बार
अपॉन क्या करते हैं एन, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स आई यानी ये 4, ये 7, ये 8, ये 17 है, ये सभी जो वैल्यू है ये हमारे एक्स आई होते हैं। ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं एक्स बार यानी इस मीन को घटाते हैं और जो वैल्यू होता है उनको क्या करते हैं सम करते चले जाते हैं। भले निगेटिव में आए तो उस निगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड का साइन दिया गया है। तो मॉड का मतलब होता है कि पॉजिटिव निगेटिव वाले नंबर को पॉजिटिव कर देना, और पॉजिटिव तो खुद में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 4 में से 10 गया तो कितना आएगा 6, और 6 का माइनस 6 आएगा एक्चुअल में, लेकिन हम क्या करेंगे इसका मॉडल्स ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका 7 में से एक्स बार गया यानी 7 में से 10 गया तो 3। ठीक है, उसी प्रकार 8 में से 10 गया तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इसी तरह से आपको घटाना है, तो हम यहाँ पे घटा के लिख देते हैं 6 3 2 1, फिर क्या आएगा 0 आ जाएगा। 0 कब आएगा, जब 10 में से 10 जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है 1 है। ठीक है, ये 1 सेकेंड, ये क्या है 1 है, प्लस 1 सेकेंड, ये 1 है प्लस 0, फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 7। आप सब्सट्रैक्ट करके देखिए आपको यही आएगा। अपन क्या करेंगे नीचे एन, एन कितना है 8 है, एन कितना है 8 है। ठीक है, तो इसको एडिशन करने के बाद 8 से जब भाग दीजिएगा तो आपको कितना आएगा वैल्यू, ये आपका वैल्यू आएगा 24/3। कितना आएगा 24/3, यानी वैल्यू कट के कितना आएगा आपका, ये वैल्यू कट के आ जाएगा, सॉरी 24/3, नीचे क्या है 8 है, तो 24/8, तो 8 3 का 24 यानी 3 टाइम्स इसका वैल्यू कट जाएगा। तो आपको एम डी यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं इस तरीके से आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना होता है किसी की मीन के अबाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझा रहे हैं, सो इसका आंसर यहाँ पे टाइम लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल कम समय में आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन का वैल्यू 3 आ जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा जा रहा है कि द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू xn इज गिवन बाय। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू कितना n तक एक्स आई माइनस क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपका सिग्मा स्क्वायर, यानी आपका ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला आप याद रखिए, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना होगा और इसका आंसर निकालना होगा। तो फिर से सुनिए, वेरिएंस जिसको कि हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू होता है 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा जा रहा है कि वेरिएंस ऑफ द नंबर इतना इज इक्वल टू, तो इसी का वेरिएंस निकालना है, यानी वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता हो चुका है। ठीक है, तो वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स बार आ रहा है, तो एक्स बार का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, एक्स बार इज द मीन। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्टली द मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो है 3 है, 7 है, 10 है, कितना है 18 है, 22 है। ठीक है, देन फिर क्या करेंगे, इसको n से भाग करेंगे, जो कि हमारा वैल्यू कितना है आपका 3 2 5 है। ठीक है, तो इसको एक्स बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स बार का वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला वी हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार रिपीट कीजिए, इसको बार बार बोलिए ताकि ये आपको याद हो जाए। तो हमने एक्स बार का वैल्यू निकाल लिया, जो कि वैल्यू हमें मिल चुका है 12। ठीक है, तो हमें निकालना है अब सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू, जो कि होता है 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है 1/n, तो n कितना है 5 है, तो 1/5 पहले कर दिए। फिर क्या करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई क्या होता है यही 3 होता है, और एक्स बार क्या होता है यही 12 होता है। तो 3 में से 12 गया तो कितना आएगा, 3 में से 12 गया तो आपका आ जाएगा ये आपका 9 आएगा। ठीक है, तो 9 का क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। प्लस देखिए ये फॉर्मूला भले ही बड़ा है, लेकिन बिल्कुल कम समय में इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो घटने के बाद जो वैल्यू आता है वो क्या होता है कम कम आता है, और उसका स्क्वायरिंग भी क्या आएगा छोटा आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमको आपको क्या करना है, ये आपका 7 में से 12 गया, तो 7 में से 12 गया तो कितना होगा 7 5 12। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। फिर कितना आएगा आपका ये 2 आ जाएगा आपको, जब 10 में से 12 गया तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। फिर आपका ये 18 में से 12 गया तो 6, तो 6 का स्क्वायर 36। 10 में से 22 में से 12 गया तो 10, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा। तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ के क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, यानी 246 जोड़ने के बाद आता है बटे क्या करेंगे 5 कर देंगे, तो 246/5 वैल्यू आता है 49.2। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कीजिए 49.2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएंस याद रखिएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला आता है सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है 49.2 रूट
इसका नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका 49.2 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे प्रीवियस वीडियोज़ को, सारे वीडियोज़ को देखिएगा ताकि क्या हो, आपके सारे जो डाउट हैं स्टैटिक्स के रिगार्डिंग वो आपको क्लियर हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।